आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ दो ऐसी तीखी चटपटी और मसालेदार नमकीन कि जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और जिसे देखकर आप बस खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बनाते हैं बेसन की सेव। बेसन की सेव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, थोड़ा सा नमक डाला है, इसमें हल्का ही नमक रखेंगे और मोयन ज़रूर डालेंगे क्योंकि मोयन डालने से बेसन की सेव क्रिस्पी बनते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक ऐसा डो तैयार करेंगे जो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो डो तैयार करते समय आप बस ये ध्यान रखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा आपने ढीला या सॉफ्ट डो तैयार कर लिया तो जो बेसन की सेव बनेंगी वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी, वो बाद में मुलायम हो जाएंगी। तो बस बेसन को गूंदते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको डो तैयार नहीं करना है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं ये मक्के के चिड़वे। ये मक्के का चिड़वा आपको बाज़ार में बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। तो ये मक्के का चिड़वा लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है ये कच्ची चने की दाल। कच्ची चने की दाल है, ये मैंने लगभग 3 से 4 घंटे खाना सोडा डालकर भिगो दी थी। तो भिगोते समय खाना सोडा ज़रूर डालिएगा जिससे कि ये टाइट नहीं बनेगी, बहुत सॉफ्ट और फोकी फोकी रहेगी। थोड़े से हमने लिए हैं यहाँ पर मूंगफली के दाने और थोड़ा सा हमने लिया है 1 कटोरी के लगभग चिड़वा। चिड़वा को आप पहले अच्छी तरह से छान लीजिएगा। अब मेरे पास ये एक मशीन है सेव झाड़ने वाली, इस मशीन से ही मैं बेसन की सेव तैयार करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह की मशीन अवेलेबल ना हो तो आप प्लास्टिक की बोतल, जो पानी वाली बोतल आती है, उसके ढक्कन में होल करके भी इस तरह से बना सकते हैं, या आप चाहें तो दूध के पैकेट से भी सेव बना सकती हैं, बस उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो अब जो बेसन का डो हमने तैयार किया था वो हम इसमें अच्छी तरह से फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद हम इसका जो ऊपर का कैप है वो लगा लेंगे और बेसन की सेव बनाएंगे। अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। ये मशीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी तरह की नमकीन बनाने में। अब हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है और रिफाइंड ऑयल को मीडियम आंच पर ही गर्म कर लेंगे। पहले रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ही आप इसमें बेसन की सेव बनाइएगा। आप देख पा रहे होंगे कि कितने आसानी से बेसन की सेव हमने मशीन के ज़रिए बना ली हैं। तो बस ये आपको करना क्या है कि जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से तल जाएं, फ्राई हो जाएं, उसके बाद ही आप इसको दूसरी तरफ से पलटिएगा। बेसन की सेव को तलते समय जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रखिएगा। तेज़ आंच पर आप इनको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाद में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे बेसन के सेव तैयार हो चुके हैं, इनको हमने निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हमने डाला है मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने को भी आप लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप इनको फ्राई कर लेंगे तो इनका टेस्ट जो है वो कड़वाहट में बदल जाएगा। तो बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही इनको फ्राई कीजिए और निकाल लीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है चने की दाल। चने की दाल को भी हमें लो टू मीडियम पर ही फ्राई करना है। तो चने की दाल को फ्राई करते समय थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देखिएगा जो इस तरह से ऊपर उतर कर आने लगे, ऊपर की तरफ उठ जाए तो इसका मतलब चने की दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो चने की दाल को जब भी आप भिगोएं तो खाना सोडा डालकर ही भिगोइएगा, वरना जो चने की दाल है वो टाइट हो जाएगी और वो बाज़ार वाली चीज़ इसमें नहीं आएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो मक्के का चिड़वा है वो। मक्के का चिड़वा जब आप फ्राई कर रहे हो तो आँच को तेज़ कर लीजिएगा। तेज़ आंच पर ही एकदम से ये उभर कर बहुत अच्छे से क्रिस्पी होकर निकलते हैं। और बस डालिएगा और निकालिएगा, बहुत ज़्यादा देर इनको फ्राई करने में नहीं लगती है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिड़वा और चिड़वा को भी बस डालिएगा और निकालिएगा, बस इतनी देर में ही फ्राई हो जाते हैं। अब सब चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं दोनों तरह की नमकीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बेसन की सेव को बनाते हैं। तो हमने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, ये क्योंकि मार्केट में भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ही बेसन की सेव आती हैं। तो इस तरह से ये हमने देखिए तैयार कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, लेकिन वीडियो आपको लास्ट तक
देखनी होगी, तभी आपको पता लग पाएगा कि इसमें कौन कौन से मसाले ऐसे हैं जो इस नमकीन को बिल्कुल मार्केट की टक्कर वाला ही बनाने वाले हैं। तो ये हमने तोड़ लिए हैं, थोड़े से हम इसमें निकाल लेते हैं क्योंकि यही वाली बेसन के सेव हमें दूसरी वाली नमकीन में भी इस्तेमाल करने हैं। तो थोड़े से हम निकाल कर रख लेते हैं और बाकी के जो सेव हैं वो हम उनमें मसाला डालते हैं। ये लिए हैं मैंने कुछ नींबू के फूल, जिनको हम साटरी भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको नींबू के फूल कहते हैं। तो इसका आधा मात्रा में मैं इसमें पीस कर डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, कसूरी लाल मिर्च डालेंगे और जो साटरी मैंने इसमें डाली थी वो डालेंगे और वो भी चुटकी भर। थोड़ा सा देसी घी डालेंगे जिससे कि जो मसाले हैं वो बेसन की सेव पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं और थोड़ा सा नमक डालते हुए हम इसको सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे तीखे चटपटे बेसन के सेव बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो मसालों की मात्रा को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं दूसरी नमकीन के लिए हमने सभी चीज़ों को पहले फ्राई करके रख लिया था, जिसमें चने की दाल है, मूंगफली है, मक्के का चिड़वा है और ये नॉर्मल चावल वाला चिड़वा है। उसमें हम डाल देंगे ये थोड़े से बेसन के सेव भी साथ में। अब इसमें हम डालेंगे कुछ अपने मसाले जो इस नमकीन को यूनिक फ्लेवर देने वाले हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा डाला है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही डालिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी लाल मिर्च थोड़ी सी सही डालिएगा मात्रा में, जिससे इसके कलर भी अच्छा आए और टेस्ट भी बढ़ जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे साटरी नमकीन को खट्टा करने के लिए डाली जाती है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला भी मैंने घर पर ही बनाया है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें काली मिर्च का पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप इसको एयर टाइट कंटेनर में महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है और क्रिस्पीनेस तो इसकी ऐसी है कि बस कहने ही क्या। चटपटी, कुरकुरी, करारी और तीखी नमकीन आपकी झटपट से घर पर ही बनकर तैयार हो गई है और वो भी मार्केट से आधे दामों पर। तो जब कभी भी आपको नमकीन खाने का मन हो ऐसी ही नमकीन बनाएं और खाएं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि वो भी इसकी टेस्टी क्रिस्पी नमकीन का आनंद ले पाएँ।